151, 168. So Fatima Khan absent है. 148, 148 भी absent है. Rida Khan. Okay. 171 भी absent है. Mohsin Ali. 175, 198, 200, 85, 185 भी absent है. 198, 198 present है. 200, 208, 202 absent है. Farhan. और 223, 229, 272, 223, 229, 272. Okay, 3, 379, 345, 365, 346 absent है. Hyder Ali. Okay. 360, 371, 375, 381, 375, 381. 469, 550. 469, 523 Zainul Abidin absent है. 526 Abdul Rahman absent है. अच्छा. 570, 124, 332. 570, 124, 32 ये लोग present है. ठीक है, मैं एब्सेंट्स के नाम बोल देता हूँ. अगर आप में से कोई यहाँ है एक्चुअली तो प्लीज़ टाइप कर दें नाम. ठीक है. मोइज़ रिजवान, मनाल इजाज़, हुसैन कामरान, मिर्ज़ा मुनीब, उसामा अब्दुल्ला, फातिमा खान, रिदा खान, मोहसिन अली, मोहम्मद फैज़ान. मोहसिन अली प्रेजेंट. सर मिर्ज़ा मुनीब. जी ठीक है, मिर्ज़ा मुनीब और मोहसिन मैं आपका मार्क कर देता हूँ. ओके. सो मोहम्मद फैज़ान, फरहान मज़हर, हैदर अली, ज़ैनुल आबिदीन, अब्दुल रहमान, ये लोग एब्सेंट हैं. ठीक है. अब्दुल रहमान का रोल नंबर क्या है? रोल नंबर अब्दुल रहमान का अब्दुल रहमान है. आप अब्दुल, वो 526 है. ओके सर. ओके. चलिए जी, इधर में यूनिटी भी लोड हो चुका है. ओके, मैं एक काम करता हूँ. मैं आप लोगों को अच्छा शेयर कर लेते हैं. जब स्क्रीन नज़र आ जाए तो बताइएगा. आ गई सर. यस सर. ठीक है, तो यहाँ पे एक गड़बड़ हो रही है. मेरे पास थोड़ा सा मसला है. मैं 1 मिनट और इसको ऑफ कर दे रहा हूँ. ठीक है, अब यहाँ पे क्या मसला आ रहा है? हाँ भाई, यहाँ पे क्या मसला आ रहा है कि बताना चाहेगा? सर डिस्ट्रॉय नहीं हो रही बॉल. एज कोलाइडर ऊपर है सर. नहीं सर वो
मेरे ख्याल कोई में और आपने मसला नहीं है? डायनामिक वाला नहीं किया हुआ, आपने उसे डायनामिक फिक्स स्टैटिक किया हुआ नहीं, था। आपको आपको ये एक सबसे पहले इसकी शक्ल में नजर मसला नहीं नजर आ रहा है, गेंद कहाँ जा रही है? सर सर लेयर में इशू है। सर लेयर का इशू है। लेयर में इशू है। लेयर में क्या इशू है? सर यही मेरा भी सर इशू आ रहा है बॉल मेरे, का लेकिन लेयर सर बिहाइंड है। बॉल क्लियर प्लेयर के बैक साइड से पीछे है। बॉल क्लियर प्ले की एक्सेसरी, तो इसका क्या करना चाहिए, तरीका क्या होगा? और जो सर बैक पिछली साइड हेड की है बैक उसकी साइड लेयर की ठीक है, तो हम उसका नंबर बढ़ा दें अगर, तो ये सही हो जाना चाहिए। सर कम करेंगे बॉल से। और जो हाँ बॉल कम। होगी ना वो फ्रंट हेड से कम बॉ- होगा और बैक हेड से ज़्यादा। तो ये देख लिया आपने, ये कर दिया मैंने, ठीक है। और अब अगर मैं इसको स्टेप इन करता हूँ तो आप देख रहे हैं क्या हो रहा है। ये आपके कोलाइडर्स इस तरह से सेटअप अगर नहीं हुए तो बताएं। हमने दो कैप्सूल कोलाइडर्स लगाए थे, एक लेफ्ट साइड पे और एक राइट साइड पे। ये तो कर लिया था आप लोगों ने कि नहीं? यस सर कर ये लिया। कर लिया था, ठीक है। फिर हमने नीचे एक एज कोलाइडर लगाया हुआ है, ऐसे ही है ना, ये वाला, यस सर। ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या होगा कि गेंद अब क्या मसला आ रहा है, इसकी लुक में क्या मसला आ रहा है, अब देख रहे हैं एक मसला आ रहा है या नहीं आ रहा? अभी यहाँ पे नजर आना शुरू हो गया। सर फ्रंट के भी आगे आगे। अब वो फ्रंट के भी आगे आगे है, ठीक है। सो व्हाट डू वी नीड टू डू? सर फ्रंट की हम लेयर ज्यादा कर देंगे। फ्रंट की लेयर मजीद बढ़ा दें। राइट, सो अगर लेट्स से इसको 16 कर देता हूँ तो अब उसकी लुक बिल्कुल वो हो गई है जो हम चाहते हैं, ठीक है। सो बेसिकली क्या है कि आपकी जो ये नंबर्स एग्जैक्टली ये क्या है, इनसे फ़र्क नहीं पड़ता, मगर हाँ इससे ज़रूर फ़र्क पड़ता है। यानी कि ये ऑर्डर इन लेयर मैंने बैक स्प्राइट इस वक्त मैंने 14 रखी है, गेंद के ऊपर जो रखी है ऑर्डर इन लेयर वो 15 रखी है, और फ्रंट के ऊपर जो लेयर रखी है वो 16 रखी है। सो एज लॉन्ग एज जो गेंद वाली लेयर है 15, वो बैक और फ्रंट के दरमियान कोई नंबर हो तो वो बिहेवियर या वो लुक देगा जो हम चाह रहे हैं, ठीक है। तो और ये मैं जानबूझ के आपके साथ इस तरह स्टेप थ्रू कर रहा हूँ ताकि आपको क्लियरली नज़र आए कि इसने आगे जाके क्या होगा इसके साथ। अब यहाँ पे जाके ये गेंद रुक जाएगी, उसके अंदर सेटल हो गई, और यहाँ पे जाके वो गायब भी हो गई है, ठीक है। आप देख रहे हैं यहाँ बॉल का अब जो ऑब्जेक्ट है वो डिस्ट्रॉय हो चुका है, ठीक है। तो बॉल का ऑब्जेक्ट कैसे डिस्ट्रॉय हुआ था ये ज़रा अभी हम, यहाँ तक कोई मसला तो बताएं, वरना मैं फिर आगे जाता हूँ और बताता हूँ कि गेंद कैसे डिस्ट्रॉय हुई। सर मेरी बॉल सर फिर भी नहीं है लेयर्स आ रही। कहाँ से आ रही हैं सर? लेयर्स कहाँ से आ रही हैं? क्या मतलब लेयर्स कहाँ से आ रही हैं? यूनिटी भी शो नहीं हो रही। यूनिटी पे शो नहीं हो रही, ओके। आपका ये आपको हेड बैक स्प्राइट वाला ऑब्जेक्ट आपके पास है ना? यस सर। इसके अंदर स्प्राइट रेंडर का एक कंपोनेंट होगा, ओके। ठीक है। इसके अंदर एडिशनल सेटिंग्स के नीचे आप जाएं, वहाँ पे ऑर्डर इन लेयर आप बताते हैं, सेम फॉर फ्रंट स्प्राइट, सेम फॉर द बॉलिंग बॉल स्प्राइट, ओके सर, थैंक यू। ठीक है। तो इसको मैं 15 कर देता हूँ और फ्रंट स्प्राइट को मैं अब 16 कर देता हूँ, ताकि क्योंकि ये जो अभी मैं चेंजेस कर रहा था वो तो मैं प्ले मोड में कर रहा था, वो सेव नहीं होते, ठीक है। अब ये सेव हो गए। अच्छा, ये ज़रा कर लें अपनी मेरा तरफ। जी, मेरा हेड के अंदर फिर भी नहीं जा रहा। आपका हेड के अंदर फिर भी नहीं जा रहा। अच्छा, आप ज़रा दोबारा देखें, आपके कोलाइडर्स का इशू है या कि आपके हेड के अंदर नहीं जा रहा, कि मतलब क्या है, वो हेड के सर बाहर वो ही रुक बॉल जाता है या बॉल जो है ना वो हेड के फ्रंट पे आ रही है। हेड के फ्रंट पे आ रही है? तो इसका क्या मतलब हुआ? अभी अभी हमने देखा, मेरे साथ भी ये इशू आ रहा था। इसका क्या मतलब है? लेयर का इशू है लेकिन वो सेट किया नहीं हो रहा। आप देख लें कि आपका जो बॉल है, फ्रंट और बॉलिंग बॉल स्प्राइट, हेड फ्रंट स्प्राइट और हेड बैक स्प्राइट, तीनों का जेड 0 होना चाहिए। जेड से मुराद ये वाली वैल्यू, ठीक है। ये जेड जो है आपका सबका 0 होना चाहिए। ये तो नहीं फ़र्क हुआ किसी वजह से? यार वो अक्सर होता है कि ना आपने गेम चला के करते हो तो वो फिर सेव नहीं होता, ये भी हाँ, जिस शायद तरह है। अभी सर मैं वैसे कह रहा हमारा था। इसका बॉक्स कोलाइडर भी तो लगा हुआ है नहीं, बॉक्स हेड कोलाइडर पे। इसका हमने ऑफ करना है। अगर हम बॉक्स कोलाइडर रहने देंगे, ये देखिए मैंने बॉक्स कोलाइडर इसका ऑफ किया हुआ है। अगर इसका बॉक्स कोलाइडर रहने दूंगा तो वो पूरे हेड के इर्द गिर्द एक स्क्वायर रह जाएगा जिसके ऊपर गेंद बाउंस ऑफ कर जाएगा, वो उसके अंदर जा ही नहीं सकता। तो सबसे पहले वो आपने बॉक्स शायद कोलाइडर इसका को, प्रॉब्लम हो शायद इसीलिए। जी, ये मैं कहा भाई की वही शायद प्रॉब्लम हो
वो हो हेड सकता के है, ऊपर ही रहता है। हो सकता है। तो ये 2-3 पॉसिबिलिटीज हैं यार, ये आप ट्राई करें और हो सकता है आपका ठीक हो जाए। अगर ना हो तो फिर हम दोबारा देख लेंगे क्लास के बाद, ठीक है? चलें। राइट, सो हमने अब करना ये था कि गेंद हमने कैच कर ली है, अब हमने गेंद को डिस्ट्रॉय करना था। तो हमने पहले ये डिटेक्ट करना था कि गेंद को किस पॉइंट पे डिस्ट्रॉय करना है। क्या जैसे ही किसी साइड पे लगे तो हमने डिस्ट्रॉय करना है, या कि हम चाहते हैं कि एक्चुअली हम चाह रहे थे कि थोड़ा सा अंदर जाए, जब व्यू से गायब हो जाए एज उस वक्त कोलाइडर के डिस्ट्रॉय हो साथ जाए। टच हो तो राइट, तो उसके लिए हमने कैप्सूल कोलाइडर के अलावा एक एज कोलाइडर लगाया था विच एक्ट्स एज द बेस ऑफ द, ये मैं इसको वाई ऑफसेट को हिला के आपको दिखा रहा हूँ, ये यहाँ पे पड़ा हुआ है। हम यहाँ पे भी रख सकते हैं, थोड़ा सा ऊपर भी रख सकते हैं, जैसे आपको लगे। मतलब मेरे ख्याल में मेरे लिए ये वाली पोजीशन ठीक है, मैंने यहाँ पे इसको रख लिया, ठीक है। अच्छा, इसके साथ मैंने अब क्या करना है, मेरी जो गेंद है ये, इसके ऊपर मैंने एक सर्कल कोलाइडर लगाया हुआ है, ठीक है। अब सर्कल कोलाइडर होता क्या है? सर्कल कोलाइडर इज बेसिकली जस्ट अनदर काइंड ऑफ कोलाइडर। इट्स एन एरिया दैट डिटेक्ट्स collisions and it's in the shape of a circle, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि जब ये सर्कल कोलाइडर प्लेयर के अंदर एज कोलाइडर के साथ टक्कर खाए तो उस वक्त गेंद जो है वो क्या हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए। जब ये सर्कल कोलाइडर एज के साथ लगे तो गेंद डिस्ट्रॉय हो जाए, ठीक है। सो एंड अब ये चीज़ ऐसी है जिसके लिए आपको थोड़ा सा कोड लिखना होगा, एंड वील एक्चुअली लुक एट दैट राइट नाउ, ठीक है। सो अब बॉल पे आते हैं, और बॉल के अंदर मैंने एक स्क्रिप्ट लिखा है, उसका नाम है बॉल कॉट, ठीक है, यानी व्हाट टू डू व्हेन द बॉल इज कॉट, ठीक है। इस नाम से मैंने एक स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, इसको मैं ज़रा खोलता हूँ। इस क्लास के बाद आप लोगों की एक और क्लास है, कुछ लोगों की है, या सारे फ्री हैं इसके बाद? नहीं सर, नो क्लास सर, शाम 7 बजे तक क्लासेस हैं। मेकअप क्लासेस भी रखी हैं जब लास्ट छुट्टी हुई। ठीक 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 ठीक, चलो फिर सर। कल कर लें। मुझे कुछ करना होगा क्या? ओके, सो तो ये दूसरे सेक्शन ये की बॉल कोड डेमोन्स्ट्रेशन, वाली तो स्क्रिप्ट आई नहीं रही। क्या मतलब? तो वो ऐड कंपोनेंट में जाके करना है ना? जी, आपने टाइप करना होगा, एक नया स्क्रिप्ट बनाना होगा। आप कोई भी नाम दे दें, मैंने बॉल कॉट दिया, आप कोई और भी लिख सकते हैं, ठीक है। यानी आप यहाँ पे जाएं, आप लिखें न्यू बॉल कॉट, ठीक है। ऑब्वियसली मैं न्यू डाल रहा हूँ, और फिर वो न्यू स्क्रिप्ट दे देगा। जब उसे नहीं मिलता तो वो कहता है अच्छा आप नया स्क्रिप्ट बनाना चाह रहे हैं, आप इधर न्यू स्क्रिप्ट करें, और फिर वो आपको ऑप्शन देता है क्रिएट एंड ऐड की, ठीक है। तो आपने बॉल कॉट, अगर आपके पास नहीं है तो आप बॉल कॉट लिखेंगे तो वो आपको नया स्क्रिप्ट बनाने की ऑप्शन देगा। सही है, सही है जी, ओके। सो मैं एक काम करता हूँ, जो हमने पिछले दूसरे सेक्शन के साथ कुछ डेमोन्स्ट्रेशन की चीज़ें रह गई थी, उनको मैं कमेंट आउट किया हुआ था, उनको मैं वापस ले आता हूँ, ठीक है। सबसे पहले हमने समझना है कोलिजन के बारे में, ठीक है। दिस इज़ अ वेरी बेसिक, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट व्हेन यू आर डेवलपिंग गेम्स, ठीक है। ऑल द टाइम यू हैव टू फिगर आउट, अच्छा ये चीज़ किसी चीज़ से टकराई है, ओहो अब ये हुआ। मसलन पैकमैन में जो आपका कैरेक्टर है वो एनिमी से टकराता है तो आप गेम हार जाते हैं। आप अगर किसी कोई चेरी आपको मिल जाती है, वो किस तरह पता चलता है मिल गई है, वो भी कोलिजन होता है, ठीक है। सबसे पुरानी से पुरानी गेमें देख लें, सबसे नई से नई गेमें देख लें, हर जगह पे कोलिजन को मैनेज करना, यानी कि टक्कर को डिटेक्ट करना और उसकी बेसिस पे कुछ करना, आपने इस्तेमाल करना सीखना होता है, ठीक है। तो ये आपको मेरा कोड नज़र आ रहा है, ज़्यादा छोटा तो नहीं है? इज दिस बेटर? सर जूम कर लें तो। हाँ, ठीक है, अब तो नज़र आ रहा होगा ना? यस सर, ठीक। जी ठीक है। सर। सो अब जो आपका स्क्रिप्ट है उसका नाम है बॉल कॉट, वो मोनो बिहेवियर से इनहेरिटेड है। उसके अंदर एज यूजुअल बाय डिफ़ॉल्ट स्टार्ट और अपडेट के फंक्शंस आए हुए हैं, हमने इनको अब इस वक्त नहीं छेड़ना। हमने एक नया फंक्शन लिखना है
जो कि ये भी क्या कहते हैं मोनो बिहेवियर का डिफाइंड फंक्शन है, और ये हम इसको ओवरराइड कर रहे हैं ताकि हम इसके अंदर कोई कस्टम बिहेवियर अचीव कर सकें। सबसे पहले हम क्या करते हैं, वेरी फर्स्ट हम कोई और बड़ी साइंस नहीं लड़ाएंगे, हम सबसे पहले ये करेंगे कि यार एक काम करो, मुझे बताओ कि कोलिजन जब हुए तो जब वो एक्चुअल जिस जगह पे कोलिजन हुए तो कितने पॉइंट्स जो है ना उनका आपस में टकराव हुआ, कितने पॉइंट्स ने एक दूसरे को टच किया। ठीक है, सो कांटेक्ट पॉइंट्स यानी कि नंबर ऑफ कांटेक्ट पॉइंट्स से कर देते हैं, नंबर ऑफ कांटेक्ट पॉइंट्स। ये हम कहते हैं कि यार जैसी टक्कर कोई हो, बस मुझे बताओ कितने कितने पॉइंट्स ने आपस में टक्कर खाई। ठीक है, वो कैसे होगा, कोलिजन इन्फो डॉट कॉन्टैक्ट काउंट से होगा। ठीक है, सो लेट्स रन दिस एंड लेट्स सी दिस इन एक्शन। हमारे पास क्योंकि पॉज करके स्टेप बाय स्टेप करने की का फीचर है तो हम उसको इस्तेमाल करेंगे, और वो वी विल एक्चुअली बी एबल टू सी कि एग्जैक्टली जिस फ्रेम के अंदर टक्कर होती है उस फ्रेम के अंदर हमें ये बताता है या नहीं बताता। अब गेंद ने गिरना शुरू करना है और मैंने यहाँ पे पॉज कर दिया। ठीक है, अब मैं इसकी फ्रंट स्प्राइट को डिसेबल कर देता हूँ ताकि जब ये उसके अंदर जाए तो हमें सारा कुछ नज़र आता रहे। ठीक है, अभी क्या टक्कर हुई है? नो सर। ठीक है, इट्स जस्ट बिफोर द कोलिजन, सो इफ आई स्टेप, अब टक्कर हो गई? यस जी सर। बज़ाहिर अब टक्कर हो गई है और हमारे कंसोल पे कुछ आया है? कंसोल पे कुछ नहीं आया। अच्छा, कुड इट बी के नेक्स्ट फ्रेम का इंतज़ार है? हाँ, ठीक है, टक्कर जैसे ही हुई उसके अगले फ्रेम में इसने डिटेक्ट कर लिया कि हाँ टक्कर हो गई है, और आप देख रहे हैं ऑलरेडी उसकी वजह से जो टोपी है वो लेफ्ट साइड पे टिल्ट हुई है, थोड़ी सी हुई है ना, हिली है ना, यानी गेंद तो राइट पे हुई और टोपी लेफ्ट पे हुई। ऐसे ही हुआ है जी ना? सर। यस ये सर। क्यों हुआ है, यस कोई सर। बता सकता है ये टोपी लेफ्ट साइड पे क्यों गई है? सर उसकी लेफ्ट पे जो हमारा कोलाइडर है उस पे फोर्स लगी है। क्योंकि जो लेफ्ट पे कोलाइडर है उस पर फोर्स लगी है, और जो फोर्स लगी है वो पूरी की पूरी टोपी की शेप के ऊपर अप्लाई हुई है। ठीक है, तो और जो जो टोपी टिल्ट हुई है, जब भी आप किसी चीज़ को टिल्ट करते हैं, टिल्ट का मतलब है उसको थोड़ा सा उसको रोटेट करते हैं, तो वो किसी एक पॉइंट के इर्द गिर्द टिल्ट होते हैं ना, एक पॉइंट के इर्द गिर्द रोटेशन होती है। तो ये किस पॉइंट के इर्द गिर्द रोटेशन हुई है, आपको क्या ख्याल है? सेंटर के इसके सेंटर सेंटर ऑफ ऑफ ग्रेविटी का है। देख लें, शायद खुद से सोचे, बेस के बेस के किस हिस्से के? सर एच कोलाइडर। नहीं, लेफ्ट लेफ्ट कैप्सूल। ये जो लेफ्ट कैप्सूल लेफ्ट कोलाइडर कैप्सूल का जो सबसे नीचे वाला पॉइंट था ना, जो जमीन को टच कर रहा था, उसके ऊपर ये पिवट हुआ है। अगर असल बिल्कुल उस तरह जिस तरह की अगर असल में टोपी पड़ी होती तो उसकी जो लेफ्ट कोना होता उसके इर्द गिर्द टिल्टिंग होती, ये इस तरह से हुआ है। समझे? जी सर। ठीक है, तो ये फोर्स ट्रांसमिट हुई है। एक्चुअली यूनिटी ने फिगर आउट किया कि इसका बिहेवियर ऐसे होना चाहिए, और उसने एग्जैक्टली उस जिस तरह का बिहेवियर होना चाहिए अगले फ्रेम में उसने ड्राइंग को एडजस्ट किया। उसने कहा टोपी भाई तुम थोड़ा सा इतना सा डिग्री चेंज करो अपने आप को, थोड़ा सा टिल्ट हो जाओ, और गेंद को कहा कि तुम थोड़ा सा सर राइट साइड पे आओ। जी, सर ये कोलाइडर हम अपनी शेप पे नहीं बना सकते? आप अपनी शेप का भी बना सकते हैं। ओके। आप कस्टम शेप्स के कोलाइडर्स भी बना सकते हैं। उसमें उसमें फ़ायदा ये होता है कि जिस एग्जैक्ट शेप को की आप चीज़ चाहते हैं आपको मिल सकती है। उसका नुकसान ये होता है कि वो ऑप्टिमाइज नहीं होता। ठीक है, उसके अंदर फिर यूजुअली प्रोसेसिंग ज़्यादा हो जाती है। तो ये क्योंकि यूनिटी के इंजीनियर्स ने खुद सेटअप किए हुए हैं, तो उन्होंने इनके बहुत सारे केसेस को क्या कहते हैं कंबाइन करके, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे आप कह लें लॉजिक को कंबाइन करके ऑप्टिमाइज करके ही किया हुआ है। ठीक है, तो इस वजह से ये तेज़ चलते हैं। हमारी हमेशा कोशिश होती है कि जो नेटिव इनबिल्ट कोलाइडर्स हैं जो प्रोवाइडेड हैं लाइब्रेरी में वो इस्तेमाल कर लें, क्योंकि उनसे हम हमारी कंप्यूटेशनल कॉस्ट कम रहती है। ठीक, अच्छा,
अब ये देखें जो हमारा कोड था वो चल गया, ये सबसे बड़ी बात थी इस वक्त जो हम देखना चाह रहे थे कि क्या हमारा कोड चलता भी है कि नहीं। हाँ उसने बता दिया, हाँ जी एक पॉइंट पे कांटेक्ट हुआ। ये पॉइंट कौन सा है? ये पॉइंट एग्जैक्टली ये वाला पॉइंट है, ठीक है। अगर आप देखना चाह रहे हैं कि इस पॉइंट की क्या डिटेल है, यानी कि ये एक्स वाई में ये कहाँ पे पड़ा हुआ है, तो वो हम कैसे निकालेंगे? ठीक है, वो निकालने के लिए हमें थोड़ी सी इंफॉर्मेशन जो है वो यूनिटी से मांगनी होगी, सही है। तो लेट मी uncomment a bunch of stuff and run this now, ठीक है। तो हाँ जी क्लियर कर लेते हैं, क्लियर खुद ही हो जाएगा। क्लियर आ गया। आइडेंटिफाई एक्सपेक्टेड लाइन 40, ये गलती से अनकमेंट हो गया। ठीक ठीक है, अब हम तकरीबन पहुंच गए। ये देखें जैसे ही कांटेक्ट हुआ, हमारे कोड ने बताया कि आपका जो कांटेक्ट है वो हुआ है पॉइंट इस पे, एक्स में वो -0.8 है, यानी स्क्रीन के सेंटर से थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे। स्क्रीन के सेंटर ये वाली लाइन है, ठीक है, ये 0 लाइन है आपकी, क्योंकि टोपी हमारी 0 पे प्लेस्ड है तो हमें पता है ये 0 वाला है। ये -0.8 पे और -2.5 पे, ठीक है। यानी कैमरा जो है आपको नज़र आ रहा है वो वाई और एक्स के हिसाब से 0 पे पड़ा हुआ है, तो हमें ये नज़र आ रहा है कि ये वाई भी नीचे है यानी -2.5 और x लेफ्ट साइड पे, तो यहाँ पे कांटेक्ट हुआ है। तो ये हम एक थोड़ा सा अंदाज़ा लगा के देख सकते हैं कि हाँ ये वैल्यू वाकई सही आ रही है। उसके बाद हमने कुछ कोड लिखा हुआ था जो कि ये पकड़ने के लिए था कि किन किन चीज़ों का आपस में टकराव हुआ है। सो हमें ये निकालने में कामयाब हो गए हैं कि हाँ भाई गेंद टकराई है प्लेयर के साथ, ठीक है, सही है। और हमने ये भी निकाल लिया कि जो कोलिजन हुआ है प्लेयर के साथ उसकी कोलाइडर की टाइप क्या थी, ठीक है, वो हम निकाल लिया जी। आपने कैप्सूल कोलाइडर के साथ आपकी टक्कर हुई, ठीक है। अब ये जो सारे चीज़ें हैं ये कैसे हुई और ये हम क्यों करना चाह रहे हैं, ये मतलब इन मैनी मैनी सिचुएशंस यू नीड टू नो कि भाई एग्जैक्टली कहाँ पे टक्कर हुई। फॉर एग्जांपल आपने एक दीवार पे गोली मारी है, ठीक है। अब आप चाहते हैं कि जहाँ पे गोली लगी है वहाँ पे एक इमेज अपीयर हो जाए जो कि डैमेज का इफेक्ट दिखा रही हो, ठीक है ना। दीवार जो है वो उसके ऊपर कोई छेद हो तो उसका वो इफेक्ट हो, आप इमेज के थ्रू दिखाना चाह रहे हैं। तो ऑब्वियसली आप चाहेंगे कि जिधर एक्चुअल कोलिजन हुआ है एग्जैक्टली वहाँ पे वो इमेज अपीयर हो जाए जैसे ही कोलिजन हो। so knowing where a collision has occurred is often very very important, ठीक। अच्छा, the other thing we all often need to know is what has collided with what, ठीक है। सो यानी कि एक गेंद का टॉपिक के साथ कोलिजन हुआ है या बॉम्ब का टॉपिक के साथ कोलिजन हुआ है, दोनों केसेस में आपका बिहेवियर फर्क होगा। फिर ये कि अगर मल्टीपल कोलाइडर्स हैं तो किस कोलाइडर के साथ कोलिजन हुआ है। अब गेंद का जैसे ही कैप्सूल कोलाइडर के साथ कोलिजन होता है हम नहीं चाहते कि गायब हो, हम चाहते हैं कि जब ये नीचे आ जाए एज कोलाइडर के साथ टक्कर खाए उस वक्त हम कोई ख़ास चीज़ करें। तो इसलिए हम गेट कर रहे थे कि किस वाले कोलाइडर के साथ ये टक्कर खा रहा है, ठीक है। सो लेट्स लुक एट दैट। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम एक एरे बनाते हैं जिसकी टाइप है कॉन्टैक्ट पॉइंट 2D। वैसे इसके नाम को देखते हुए कोई बता सकता है कॉन्टैक्ट पॉइंट 2D क्या चीज़ होगी, ये क्या डेटा टाइप है? क्लास की, ये कोई क्लास है, हाँ बिल्कुल। और इस क्लास में क्या, इसके नाम से आपको क्या अंदाजा हो रहा है कि इसके अंदर क्या इन्फॉर्मेशन रखी जाती होगी? तो जहाँ पे कांटेक्ट होगा बॉल का और हेड का। यस सर। सिर्फ बॉल और हेड का या किसी और कोलिजन का भी हो सकता है? सर किसी और कोलिजन का भी हो सकता है। हाँ, यानी जब आप कोलिजन करते हैं तो आपके कांटेक्ट पॉइंट्स नोट किए जाते हैं, ठीक है। और ये 2D में, उन्होंने खुद इसका नाम 2D रखा हुआ है, यानी इसके अंदर आपको Z नहीं मिलेगा। तो जब कोलिजन होता है 2D में तो जो उसकी इंफॉर्मेशन है वो आप कांटेक्ट पॉइंट 2D की क्लास में रखते हैं, ठीक है। और आप क्या करते हैं कि आप एरे इनिशियलाइज करते हैं, ठीक है। उसको आप कहते हैं कि इस एरे का साइज़ क्या हो, इस एरे का साइज़ वो हो
कोलिजन इन्फो डॉट कॉन्टैक्ट काउंट, ठीक है। ये मैंने क्यों किया, तो बता सकते हैं? सर वो साथ सर साथ जितनी अपडेट दफा होते कांटेक्ट हुआ है, जितनी उतनी दफा दफा हाँ, की कांटेक्ट हुआ है, उतने उस इंडेक्स का वो कोलिजन में, हाँ उस कोलिजन में जितने भी कॉन्टैक्ट्स इन्वॉल्व थे, मैं चाहता हूँ मैं सबकी इंफॉर्मेशन लूँ, तो लिहाजा मेरी अरे में इतनी जगह होनी चाहिए जितने के कॉन्टैक्ट पॉइंट्स हैं, राइट। सो मेरे पास क्योंकि कॉन्टैक्ट, जी हाँ, ये हम, अब आप बताएं ये डायनामिक अरे है, खुद बताएं। यस सर इट इज। सर न्यूज़ से बन रही है। ऐसी होती है। राइट, ये कंपाइल टाइम पे नहीं बन रही, ये रन टाइम पे इनिशियलाइज हो रही है, रन टाइम पे इसकी मेमोरी एलोकेट हो रही है, लिहाजा ये डायनामिक अरे है, ठीक। सर वो ब्रैकेट्स क्यों लगाई हैं? कौन सी वाली, ये स्क्वायर ब्रैकेट्स? कॉन्टेक्ट्स ऐड के पीछे। ये बताने के लिए कि ये जो कॉन्टैक्ट्स ऐट है ये अरे है। अगर ये मैं नहीं लगाऊंगा तो वो कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा, कहेगा यार आपने आगे न्यू करके आप मुझे एक अरे जैसी चीज़ बता रहे हैं कि इतना साइज़ दो, मगर जो चीज़ आप बना रहे हैं वो तो अरे ही नहीं है। तो ये बताने के लिए कि आप अरे कर रहे हैं, आपने स्क्वायर ब्रैकेट्स लगानी होती है। ओके सर। अच्छा, सो ये इस लाइन का सिंटैक्स है, इसका मानी क्लियर हो गया। अच्छा, अगली लाइन क्या कर रही है, अगली लाइन ये कर रही है कि कोलिजन इन्फो जो हमारा बेहतरीन दोस्त है इस वक्त, उसको हम कहते हैं कि यार अपना जो बेहतरीन फंक्शन है वो हमारे हवाले कर दो, उसे कहो कि भाई हमें बता दो कि कौन कौन से कॉन्टैक्ट पॉइंट्स हैं। वो फंक्शन है गेट कॉन्टैक्ट्स, ठीक है। जिसे कोलिजन इन्फो डॉट गेट कॉन्टैक्ट्स एंड यू पास इट योर अरे, जिस अरे को आपने अभी अभी इनिशलाइज किया है आप उसे पास कर देते हैं ताकि गेट कॉन्टैक्ट जो है अपनी सारी इंफॉर्मेशन कॉन्टैक्ट्स ऐड के अंदर कॉपी कर दे, ठीक है। अब हमारे पास कॉन्टैक्ट्स ऐड, मतलब इसका नाम मैंने कॉन्टैक्ट्स ऐड रखा है, आप इसे कुछ भी रख सकते हैं जो आपकी मर्जी है। तो जो कॉन्टैक्ट्स की अब अरे आपके पास है, इसके अंदर अब जितने भी कॉन्टैक्ट पॉइंट्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन आ गई है। आगे मैं सी शार्प का एक यूज़फुल एक सिंटैक्स है जो पाइथन में भी है, और आप अगर STL इस्तेमाल करें तो आपको C++ में भी मिल जाएगा, वो है फॉर ईच का, ठीक है, सिंटैक्स। ये है, ये उस वक्त इस्तेमाल होता है जब आपके पास एक कलेक्शन हो, मसलन अरे हो या और किसी किस्म का के कलेक्शन वाला डेटा स्ट्रक्चर हो, तो उसके अंदर आपने वन बाय वन आइटरेट करना है, वन बाय वन उसके अंदर वॉक करना है। तो उसके अंदर आप क्या कहते हैं, फॉर ईच, और फिर ब्रैकेट के अंदर आप बताते हैं, शुरू आप इसको पढ़ना राइट साइड से हो, जिस अरे के अंदर आपने वॉक करना है उसका नाम लिखते हैं, उससे पहले आप कहते हैं इन, और फिर उससे पहले आप क्या करते हैं, आप कहते हैं कि जो उस अरे के एलिमेंट्स की डेटा टाइप है वो लिखें और एक लोकल वेरिएबल डिक्लेयर कर दें, ठीक है। सो कॉन्टैक्ट पॉइंट 2D कॉन्ट का मतलब क्या है कि मैं एक लोकल वेरिएबल CONT के नाम से डिक्लेयर कर रहा हूँ, और मैं ये कह रहा हूँ कि इस वक्त आपकी अरे में जो एलिमेंट है वो उसका रेफरेंस काउंट को असाइन कर दो, ठीक है। फिर जब ये यहाँ पे आपका स्कोप शुरू होता है फॉर ईच का, तो आप जब ये सारा कोड एग्जीक्यूट करके एंडिंग ब्रैकेट पे आते हैं और फिर दोबारा से लूप करते हैं, तो ये फॉर ईच क्या करेगा, ये कॉन्टैक्ट्स ऐड के अरे के अगले एलिमेंट पे चला जाएगा और उस एलिमेंट का रेफरेंस काउंट पे सेट कर देगा। सो फॉर ईच एक ऐसा मैकेनिज्म है कि वो जो हम करते होते हैं, स्टैंडर्ड जो हमारी प्रैक्टिस होती है वो क्या होती है, कुछ ऐसी होती है। अगर आप लोग, अगर मैं थोड़ी सर देर इज के इट लिए, समथिंग रिलेटेड विद लूप? यस। यस, ठीक है, तो हम स्टैंडर्ड ये कर रहे होते थे, ठीक है, I इज़ लेस देन साइज, लेट्स से अरे साइज का हमारे पास अगर कोई वेरिएबल होता, या अगर हम C++ में कर रहे होते तो हम ऐसे कर रहे होते, ऐसे ही है ना। और फिर हम क्या कर रहे होते, अगर आपकी अरे का नाम था, लेट्स से कि आपकी अरे का नाम था ARR या माई अरे, चले ठीक है, इसका अगर लेट्स से ये नाम था, तो फिर हम क्या कर रहे होते कि हम माई अरे आए, और ये हम किसी चीज़ को सेट करा रहे होते, ठीक है। हम कह रहे होते कि लेट्स से इंट, अगर वो इंटीजर्स की अरे थी तो हम कहते इंट माई सेल इज़ इक्वल टू दिस, तो ठीक है। अगर आपकी इंटीजर्स की अरे थी
तो जब उसके अंदर आपने वॉक करना होता, अगर हर एलिमेंट का रेफरेंस लेना होता है, तो आप इस तरह से काम कर रहे होते हैं। ठीक है, इस कोड में किसी को इशू तो नहीं है, ये जो हाईलाइटेड है? नो सर। ये असूलन आप लोगों के लिए बहुत मक्खन चीज़ होनी चाहिए, पुरानी चीज़ होनी चाहिए। ठीक है, तो जो आपके पास C# है वो अलाउ करता है कि आप यही चीज़ ये सारे काम किए बगैर सिंपली फॉर ईच के सिंटैक्स के थ्रू कर लें। तो ये चीज़ है माई सेल इज इक्वल टू द करंट एलिमेंट ऑफ द अरे, वो इस सिंटैक्स के थ्रू ऑटोमेटिकली हैंडल हो रही है। ठीक है, तो ये वॉक भी करता जाता है, इंक्रीमेंट भी करता जाता है और असाइन भी करता जाता है हर दफ़ा। ठीक है, समझ आ गई ये वाली बात? यहाँ पे क्यों कंफ्यूजन? सर इसके सिंटेक्स का बहुत ज़्यादा मसला हो रहा है। ये कॉन्टैक्ट पॉइंट 2D फॉर एग्जांपल अगर एक नेक्स्ट गेम आती है तो उसके लिए हम क्या चीज़ यूज़ करेंगे? कोई आइडिया नहीं है। राइट, हाँ दैट्स फाइन, मैं आपको इंट्रोड्यूस ही करा रहा हूँ। मैं आपको वो वाले डेटा स्ट्रक्चर, ये सिंटैक्स की बात नहीं है, जो सिंटैक्स की बात है वो फॉर ईच है। जो कॉन्टैक्ट पॉइंट 2D है वो एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जो आप बार बार इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, आपने जब भी 2D गेम्स के अंदर 2D कोलिजन्स को हैंडल करना है तो कॉन्टैक्ट पॉइंट 2D इज योर फ्रेंड। सर हमें ना खाली आप थोड़ा सा सिंटेक्स का आइडिया दिला दें, बस थोड़ा आइडिया हो जाए कि हमें भी कुछ आता हो C# का। मैं यही कर रहा हूँ। सर हमें ये कैसे पता लगेगा कि हमने यहाँ पे अदर कोलाइडर यूज़ करना है, गेम ऑब्जेक्ट डॉट नेम यूज़ करना है, कॉन डॉट? आपको मैं बता रहा हूँ कि अदर कोलाइडर यूज करना है, आज पता चल रहा है। हम खुद ही कैसे, ये क्या मतलब आपको ये खुद यूज़ ही, कर सकते हैं? मेरी एक्सपेक्टेशन हरगिज नहीं है कि आपको खुद ही पता हो। यही तो मैं आपको आज बता रहा हूँ, मेरा काम ये नहीं है कि आपको बताऊं। अच्छा, नहीं, है सर, है। चलें, तो मैं यही काम let's see. आप ना, आई एम रियली हैप्पी, यू गाइस आर अ गुड क्लास एंड यू वांट टू, आई थिंक मे बी यू वांट टू एक्सप्लोर मोर एंड यू लाइक यार हमें सिरा कोई नहीं मिल रहा। मेरा ख्याल है ये मसला आ रहा है, राइट? तो मैं आपको कुछ सिरे पकड़ा रहा हूँ इसमें धागों के। ठीक, तो उनमें से सबसे बड़ी चीज़ है वो ये फंक्शन है जिसको आप ओवरराइड कर सकते हैं ऑन कोलिजन एंटर 2D, और उसका जो डेटा स्ट्रक्चर है कोलिजन 2D का, जिसका फॉर एग्जांपल ये तो सिर्फ एक नाम है कोलिजन इन्फो, बेसिकली जो टाइप है वो कोलिजन 2D है। कोलिजन 2D कंटेन्स ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द कोलिजन दैट यू आर डीलिंग विद। ठीक है, अब ये पर कोलिजन आपके पास डेटा स्ट्रक्चर आता है, और पर कोलिजन आपके पास जितने भी कॉन्टैक्ट पॉइंट्स हैं उनके अंदर अगर आपने जाके कोई भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है तो वो इस तरीके से कर सकते हैं जिस तरह से अभी मैंने ये आपके सामने सेटअप किया। ठीक है, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कॉन्टैक्ट पॉइंट का अदर कोलाइडर पकड़ रहा हूँ। इससे मुझे पता चल जाता है कि यहाँ पे, हाँ ये एक चीज़ है जो कि यूनिटी ने थोड़े से ऑकवर्ड तरीके से की है मेरे हिसाब से। अदर कोलाइडर में एक्चुअली आप खुद होते हैं और कोलाइडर में दूसरा बंदा होता है। ठीक है, ये दो लाइनें आपके सामने नजर आ रही हैं हाईलाइटेड। यस सर। माई कोलाइडर के आगे मैंने लिखा है कॉन्ट डॉट अदर कोलाइडर। अब जो बॉल कॉट का स्क्रिप्ट है ये लगा हुआ है बॉल के ऊपर। ठीक है, सो यू वुड थिंक कि अदर कोलाइडर में क्या चीज़ आएगी? अदर कोलाइडर में प्लेयर आएगा, राइट? सर ये जो कॉन्ट है ये एक ऑब्जेक्ट है ना? ये एक ऑब्जेक्ट है ऑफ टाइप कॉन्टैक्ट पॉइंट 2D। ओके सर। ठीक है, और वो कहाँ से आ That's रहा why है? वो it's कॉन्टैक्ट, using dot with other collider. सॉरी, मैं इसीलिए ये डॉट यूज कर रहा है अदर कोलाइडर के साथ, क्योंकि ये उसका ऑब्जेक्ट है। तो क्योंकि वो let's see ऑब्जेक्ट plus है। plus. हाँ हाँ, जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, इट्स एन ऑब्जेक्ट एंड इट हैज़ रेफरेंसेस टू बोथ कोलाइडर्स। ठीक है, जो आपका कॉन्टैक्ट पॉइंट का डेटा स्ट्रक्चर है उसे पता है कि कौन कौन सी चीज़ों की आपस में टक्कर हुई है। सो एक अदर कोलाइडर के नाम से आ रहा होता है और एक कोलाइडर के नाम से आ रहा होता है। आप जो खुद होते हैं वो अदर कोलाइडर में पड़े होते हैं और जो दूसरी चीज़ होती है वो कोलाइडर में पड़ी होती है। ठीक है, सही है? और Yes, sir. ठीक है, मतलब ये एक थोड़ी सी कंफ्यूजिंग चीज़ है जो आपको आप करेंगे तो आपको खुद ही नज़र आ जाएगा, अच्छा यार इनको उलट के समझो। ठीक है, और फिर जो कोलाइडर होता है उससे आप गेट कर सकते हैं कि ये कोलाइडर किस चीज़ के साथ लगा हुआ है, कौन से गेम ऑब्जेक्ट के साथ लगा हुआ है।
तो कोलाइडर डॉट गेम ऑब्जेक्ट करें और फिर गेम ऑब्जेक्ट डॉट नेम करें। सो व्हाट आई एम एक्चुअली डूइंग इस क्लास में मैं ये कर रहा हूँ कि मैंने इन अ वे आपको थोड़ा सा स्विमिंग पूल के अंदर फेंक दिया है और मैंने कहा है कि यार मेरे साथ जो है ना साथ साथ ही मैं तुम्हें तैरना सिखा रहा हूँ, ठीक है। मैं ये कर रहा हूँ कि आपको कोड के अंदर दिखा रहा हूँ कि आपका जो मोनो बिहेवियर के ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर कैसे आप नेविगेट कर सकते हैं। सो इस वक्त जब कोलिजन हुई है तो क्या हुआ, कोलिजन हुई है तो ये आपकी गेंद है, गेंद के ऊपर आपका बॉल कॉट का स्प्राइट है जिसके कोड को हम अभी देख रहे हैं, ठीक है। और वो कोड हमें बता रहा है कि जहाँ पे कांटेक्ट हुआ है वहाँ पे 2 कोलाइडर्स थे। एक कोलाइडर जो था वो है, सॉरी टू इंटरप्ट, इसमें बॉल गेम ऑब्जेक्ट क्या चीज़ है? ये बॉल है ना? जी 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 मैं एग्जैक्टली वहीं आ रहा हूँ, डोंट वरी, ठीक है, मैं एग्जैक्टली वहीं आ रहा हूँ। एक जो अदर कोलाइडर है वो आपका ये सर्कल कोलाइडर है, ठीक है। और ये सर्कल कोलाइडर किस चीज़ के साथ लगा हुआ है, ये एक गेम ऑब्जेक्ट के साथ लगा हुआ है जिसका नाम है बॉल, ठीक है। सो व्हेन आई डू अदर कोलाइडर डॉट गेम ऑब्जेक्ट आई एम एक्चुअली गेटिंग द रेफरेंस टू द एक्चुअल ball, and then if I do dot name I get the string which carries the name, सही है। तो आप इस तरह डॉट 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 करके आप पूरे अपने अपने गेम अपने जो बॉल ऑब्जेक्ट है उसकी आपने हायरार्की को ट्रेवर्स किया, ठीक है। आप बॉल कॉर्ड से शुरू हुए, आप कोलाइडर पे आए, कोलाइडर से आप बॉल पे आए और बॉल से उसके नाम पर आए। बात समझ लगती है? सही डॉट नेम यूज सर किया ये आपने, हमें रिपीट डॉट बॉल कीजिएगा। नहीं था यूज करना। हाँ, मैं रिपीट भी कर लेता हूँ। और आपका सवाल क्या है? सर आपने डॉट नेम यूज किया है तो डॉट नेम ही यूज करेंगे ताकि वो खुद ही उसको नेम को एक्सेस कर लेगा बॉल को। सो इट डिपेंड्स कि आप करना क्या चाहते हैं। यहाँ तो मैं सिर्फ चेक करना चाह रहा था कि मैं किस चीज़ के साथ कोलाइड कर रहा हूँ, तो विजुअली मेरे लिए ज़्यादा आसान है कि मैं डॉट नेम पकड़ लूँ ना, ठीक ठीक है। ठीक। मैं रिपीट कर देता हूँ, गेंद ने टक्कर खाई, गेंद के किस कोलाइडर ने टक्कर खाई, उस कोलाइडर वो कोलाइडर किस चीज़ के साथ एसोसिएटेड है, वो भाई बॉल के साथ एसोसिएटेड है। अच्छा, ये जो गेम ऑब्जेक्ट इसका नाम क्या है, इसका नाम बॉल है, ठीक है। तो ये हो रहा है कोलाइडर, गेम ऑब्जेक्ट एंड देन नेम। और सिमिलरली सर प्लेयर के केस में क्या हो रहा है, कोलाइडर, गेम ऑब्जेक्ट और नेम, ठीक है। सो आप हमेशा कोलाइडर के साथ एसोसिएटेड गेम ऑब्जेक्ट और फिर उस गेम ऑब्जेक्ट के साथ जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं उनको आप एक्सेस कर सकते हैं। मैंने मिसाल के तौर पे नेम वाली प्रॉपर्टी एक्सेस कर ली। मैं यहाँ पे ये भी कर सकता था कि डॉट पोजीशन डॉट एक्स बता दो या डॉट स्केल डॉट जेड बता दो, वो भी मैं पकड़ सकता था अगर मैं चाहूँ तो, ठीक। अच्छा, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टारगेट था वो ये था कि हम चाहते थे कि गेंद उस वक्त एक्चुअली डिस्ट्रॉय हो जब वो नीचे वाले एज कोलाइडर से टक्कर खाए, ना कि वो साइड से टक्कर खाने पे डिस्ट्रॉय हो जाए। ऐसे ही था ना। सो व्हाट दैट मीन्स इज के वी नीड टू नो कि टक्कर कौन से कोलाइडर के साथ हो रही है। उसके लिए हमने यहाँ पे ये अदर कोलाइडर सॉरी कॉन डॉट कोलाइडर डॉट टू स्ट्रिंग और कॉन डॉट कोलाइडर डॉट गेट टाइप, ये वाले फंक्शन इस्तेमाल किए और इनकी आउटपुट आप यहाँ पे देख रहे हैं। अदर कोलाइडर नेम में उसका पूरा जो नाम है, उसका जो टेक्निकल नाम है यूनिटी इंजन डॉट कैप्सूल कोलाइडर 2D, ये आ रहा है। और अगर हम अदर कोलाइडर टाइप करें तो वो भी आ रहा है बट इन अ स्लाइटली डिफरेंट फॉर्मेट, उसके आगे जो ब्रैकेट थी वो नहीं आ रही, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास ये भी तरीका है डिटेक्ट करने का कि हम किस किस्म के कोलाइडर के साथ कांटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, नाउ व्हाई इज दिस यूजफुल? इफ़ वी लेट द बॉल ड्रॉप इनटू द हैट, एक मिनट की फ्रंट स्ट्राइड को मैं ऑफ कर दूं और प्लेयर पे क्लिक कर देता हूं दोबारा से, ये देखें, और वापस कंसोल पे आ जाते हैं, ठीक है। अब ये दूसरा कोलिजन हो गया राइट साइड से और अब मेरा ख्याल है तीसरा कोलिजन हो गया है बेस के साथ, ठीक है। अब हम एज कोलाइडर के साथ कांटेक्ट हमारा हो गया, ठीक है। हम चाहते हैं कि इस पॉइंट पे जब आप एज कोलाइडर के साथ टक्कर खा जाएं आप गेंद को डिस्ट्रॉय कर दें,
ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या किया, इसके लिए हमने ये कोड लिखा है, इसको मैं स्टॉप कर देता हूँ। एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर सर ये जो ऑफसेट वाले, एक बंदा जो सवाल पूछ रहा है उसे पूछ लेने दें, फिर आप पूछें। ओके सर। सर मैं पूछ रहा था कि जो एज कोलाइडर है हेड पर वो काफी नीचे नहीं लगा हुआ, क्योंकि जब सर उसने पिक्चर देखे क्योंकि काफी नीचे नहीं लग रहा वो, तो थोड़ा आप ऊपर नहीं उसे आप एडजस्ट कर लें, आप बेशक ऊपर लें, दैट्स फाइन। मतलब वो तो सिर्फ एक डिज़ाइनिंग की बात है, वो तो आपको जहाँ बेहतर लगे आप कर सकते हैं। दूसरा सवाल। सर ये ऑफसेट का नहीं बताया आपने, तो बता दिए। ऑफसेट का मैंने नहीं बताया। ऑफसेट के बारे में आप क्या जानना चाहेंगे? ये बेसिकली मैंने एक एग्जांपल के तौर पे डाला था। सर ये क्या है, क्या इसमें क्या कर रहे हैं? ओके ओके ओके, सो मैं क्या कर, व्हाट डू यू थिंक, लिखा हुआ है अदर कोलाइडर ऑफसेट डॉट एक्स। सर यू आर गिविंग कोऑर्डिनेट्स, वो जिस चीज पे वो कोलाइड कर रहा है, जिस चीज पे वो टच कर रहा है, उसके कोऑर्डिनेट्स दे रहे हैं आप। हाँ, मैं तो कह रहा हूँ कि मैं ऑफसेट के थ्रू हमने इसकी सेटिंग की थी ना कि कोलाइडर कहाँ पे पड़ा होगा, ऐसे ही था ना हमने। सर फिर आपने वाइब क्यों नहीं पकड़े सर? मेरी मर्जी मैं सिर्फ देखना चाह रहा था कि एक्स मैं ही पकड़ पकड़े, सकता हूँ या दोनों नहीं। एक्स है। सो मैंने एक एक्स पकड़े हैं अपने कोलाइडर के और दूसरे वाले कोलाइडर के। अपने कोलाइडर का मतलब जो सर्कल कोलाइडर है, और जो दूसरा है वो इस केस में या कभी एक कैप्सूल कोलाइडर आएगा, ऐसे ही है ना, या कभी ये लेफ्ट वाला कैप्सूल कोलाइडर आएगा, या राइट वाला कैप्सूल कोलाइडर आएगा, या फिर एज कोलाइडर आएगा। ठीक है, आप अगर कोलाइडर्स के अंदर देखें, ये प्रॉपर्टी है इनकी माइनस एक्स और वाई ऑफसेट्स हैं। ठीक है, इसको मैं चेंज करूँ तो ये लेफ्ट राइट होगा, एंड आई थिंक यू नो दिस बिकॉज यू गाइस हैव सेट दिस अप। ठीक है ना, वाई को चेंज करें तो ये ऊपर नीचे होगा। इसी तरह से अगर मैं एज कोलाइडर ये करूं तो ठीक है। सो ये देखने के लिए कि मैं एज कोलाइडर के साथ टक्कर खाई है मैंने, या कि मैंने कैप्सूल कोलाइडर के साथ टक्कर खाई है, कुछ स्टूडेंट्स ने पिछली क्लास में ये सजेस्ट किया था कि आप देख लें कि उनका ऑफसेट क्या है। जो ऑफसेट जो है वो वाला आ जाए जो आपके एज कोलाइडर से मैच करता है, तो आपको पता चल जाएगा कि ये एज कोलाइडर है। तो उस वक्त कोडिंग के दौरान हमने ये बीच में ऑफसेट्स भी पकड़े थे। ठीक है, इस वजह से वो बीच में कोड में रह गया। सर हम डायरेक्टली कोऑर्डिनेट्स एज कोलाइडर की नहीं देख सकते उसको कि व्हेन यू गोट स्ट्राइक विद इट टू ब्रेक? हाँ, वो आपके एग्जैक्ट जो कांटेक्ट है वो तो आपको पता होता है, वो तो आपको पता होता है। कहाँ पे पता होता है? सेकंड थिंग, हम ये जो आप सिंटेक्स लिख रहे हैं हम यूज कर लेंगे, हमें आगे भी यूजफुल होंगे, हम राइट डाउन कर लें। जाहिरी बात है यार, जाहिरी बात है। मतलब यही चीज। ये मैं जो डॉक्यूमेंट बना रहा था उसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है, और वो आपके साथ शेयर हो जाएगा। आई नो ये मैं एक 1.5 हफ्ते से कह रहा हूँ शेयर हो जाएगा, मगर अब वाकई हो जाएगा। सर ये कोड भी कॉपी पेस्ट करके चैट में फेंक दे बस, और कुछ नहीं नहीं कोड चाहिए। ठीक है ठीक है। सो यहाँ पे क्या होगा, कोई बता सकता है कि ये कोड क्या कर रहा है? सर ये अगर ये एज सर कोलाइडर है एक्चुअली तो डिस्ट्रॉय डिसअपीयर कर कर रहा है। रहा है। वो कहता है कि अच्छा, अगर जो कोलाइडर है उसकी टाइप एज कोलाइडर है, ठीक है, कॉन्ट डॉट कोलाइडर डॉट गेट टाइप, ये टाइप ऑफ एक सी शार्प के अंदर हेल्पर फंक्शन है, जो कि आपके जो कीवर्ड्स हैं उनकी टाइप बता देता है। तो आप कहते हैं मतलब क्लास है, उसको उसकी टाइप बता देता है। ठीक है, तो टाइप ऑफ एज कोलाइडर 2D ये आपको चाहिए इस कंपैरिजन के लिए। सो आप कहते हैं कि अगर आप एज कोलाइडर के साथ टकराए हैं तो फिर एक मैसेज दे दो आई शुड डिसअपियर, और फिर डिस्ट्रॉय हो जाओ। डिस्ट्रॉय में आप क्या कहते हैं, अपना रेफरेंस दिस डॉट गेम ऑब्जेक्ट पास करते हैं। ठीक है, दिस तो आप लोगों को पता ही है। गेम ऑब्जेक्ट बेसिकली किसी भी यूनिटी की क्या कर रहा है? गेट टाइप क्या कर रहा है, गेट टाइप ये कर रहा है कि कोलाइडर की टाइप गेट कर रहा है कि ये सर कैप्सूल कोलाइडर है या वो एज कोलाइडर है या बॉक्स कोलाइडर है। अदर कोलाइडर कर रहा है, मतलब कि वो हमारी पोजीशन जो है ना, बॉल की पोजीशन जो है ना, वो नोट कर रहा है वो। कहाँ पे, कौन सी लाइन पे? ये जो अदर कोलाइडर टाइप है, अदर लास्ट ये कमेंटिंग के ऊपर ये जो कह रहा है अदर कोलाइडर टाइप प्लस काउंट डॉट कोलाइडर डॉट गेट टाइप, हम्म, तो ये अदर कोलाइडर मीन टू से कि बॉल।
अदर कोलाइडर का मतलब है प्लेयर या बॉल? व्हाट डू यू थिंक? सर ये बॉल होगा। ये बॉल नहीं, ये प्लेयर है बेटा। प्लेयर है, ठीक हो गया। मैंने यही ठीक है, बताया था कि सी शार्प में यूनिटी ने थोड़ा सा अजीब सा काम किया हुए सेंस में कि आपका अपना कोलाइडर जो है वो अदर कोलाइडर में पड़ा होता है, यानी अगर आपने सर्कल कोलाइडर का रेफरेंस लेना हो तो वो अदर कोलाइडर से आ रहा होगा, और अगर आपको कैप्सूल कोलाइडर या एज कोलाइडर का रेफरेंस लेना हो तो वो आपके डॉट कोलाइडर से आ रहा होगा। ये मैंने शुरू में बात की थी। सर रिपीट करिएगा ये सेंटेंस। ओके, ये दो लाइनें हैं, लाइन 33 और लाइन 34, ये जरा गौर से देख लें एक दफ़ा। ठीक है, यहाँ पे लिखा है माई कोलाइडर, ये सिर्फ अंग्रेजी के अल्फाज हैं, ठीक है, इनका कोई प्रोग्राम में पे फ़र्क नहीं पड़ता, मगर जिस चीज़ से फ़र्क पड़ता है वो ये क्या है कि कॉन्ट डॉट अदर कोलाइडर। सो अदर कोलाइडर में एक्चुअली आपके पास अपनी इंफॉर्मेशन आ रही है, आपका कोलाइडर कौन सा है, और जो कॉन्ट डॉट कोलाइडर है उसके अंदर आपके पास दूसरे की इंफॉर्मेशन आ रही है, बॉल की आ रही है आपकी नहीं भाई। नहीं, अदर अदर कोलाइडर सर हमारी है, वो कैप की है, प्लेयर की है, लेकिन जो कोलाइडर है वो तो बॉल की नहीं आएगी। बढ़ गए यार, सॉरी, मेरा मत सॉरी। सर ये हम यही भी होगा बड़े ना। हुए हैं। ओ भाई, हम भी बड़े ये हुए हैं। स्क्रिप्ट किस चीज के साथ अटैच्ड है? ये स्क्रिप्ट बॉल के साथ अटैच्ड है। हेलो, जी सर। जी हाँ, जी बॉल के साथ अटैच्ड है कि नहीं? है। हाँ, तो फिर तुम खुद क्या होगे? तुम बॉल नहीं होगे इस वक्त इस ऑब्वियसली स्क्रिप्ट के सर, अंदर, लेकिन आप है ना? मुझे आगे आपने मुझे कहा कि आप प्लेयर हो। मैंने कब कहा है कि आप प्लेयर हो? सर आपने आगे खुद ही कहा इसमें। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि दोबारा से गौर से सुन लें मैं क्या कह रहा हूँ, समझ लें कि मैं क्या कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि ये आपका स्क्रिप्ट बॉल के साथ अटैच्ड है, ठीक है? हालांकि ये बॉल के साथ अटैच्ड है, बॉल का अपना कोलाइडर आपको डॉट कोलाइडर में नहीं मिलता, बल्कि अदर कोलाइडर, डॉट अदर कोलाइडर में कोलाइडर में मिलता है, मिलेगा, यही तो सर, ठीक है? यही। ये मैं कह रहा हूँ। और अब समझ कोलाइडर आ गई जो है वो बात? प्लेयर है, और कोलाइडर जो प्लेयर है। दूसरी चीज है यानी टोपी, वो आपके लिए दूसरी चीज है ना, क्योंकि आप तो गेंद है, तो जी टोपी का जो कोलाइडर का रेफरेंस है वो आपको कहाँ पे मिल रहा है? वो डॉट कोलाइडर में मिल रहा डॉट है। कोलाइडर। ये बात है, सर ये तो फिर ठीक है? उल्टा साहब हो गया ना। हाँ तो हाँ, मैंने तो शुरू में 2-3 दफा कहा है और मैं चौथी पांचवी दफा कह देता हूँ कि ये ऐसा ही है, यूनिटी वालों ने ये ऐसे बनाया, ठीक है? ओके जिस स्क्रिप्ट के क्या कहना चाहिए, जो आपका स्क्रिप्ट होता है कोलिजन डिटेक्शन वाला, वो जिस ऑब्जेक्ट के साथ अटैच्ड होता है उसको वो अदर में ट्रीट कर रहा होता है, और जिस चीज के साथ टक्कर खाई होती है उसको वो डायरेक्ट कर रहा होता है, ठीक है? सही हो गया, सही हो गया। ये बात है। सर अब ये इफ पे अगर हम आते हैं तो कॉन्टेक्ट कॉन्ट डॉट कोलाइडर डॉट गेट टाइप, इसमें हमारे पास किसकी इंफॉर्मेशन है? अब आप बताएं, कैप अदर की। नहीं लिखा हुआ, अदर नहीं लिखा हुआ, यानी अदर नहीं कि लिखा हुआ, कौन? ठीक है। दूसरा वाला आ रहा हो, कैप एज कैप की कोलाइडर होगा। इंफॉर्मेशन है। गैप आ रहा हो, हाँ जी। तो सर हम गैप। इक्वल कर रहे हैं टाइप ऑफ एज कोलाइडर 2D। हाँ, हम उसकी टाइप चेक कर रहे हैं, ठीक हो गया। तो सर ठीक है? हमने इस तरह का कोई लॉजिक नहीं बनाना कि हमारा अगर सर्कल कोलाइडर 2D अटैच करता है उसे एज कोलाइडर 2D से, तो तब हम ब्रेक करेंगे। देखें, आपको सर्कल कोलाइडर को चेक करने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि आपकी गेंद पे सिर्फ एक ही कोलाइडर लगा हुआ है, मल्टीपल कोलाइडर्स नहीं लगे हुए। अच्छा, मतलब आपने ये लॉजिक किया है कि एनीथिंग दैट वुड टच ये एज कोलाइडर तो वो ब्रेक हो जाएगा। नॉट एनीथिंग, इफ द बॉल टचेज द एज कोलाइडर, क्योंकि ये तो बॉल के ऊपर स्क्रिप्ट लगा। तो सर जो आपने इफ कंडीशन लगाई है उसमें बॉल का कोई जिक्र नहीं है। बॉल का जिक्र नहीं है, मगर ये स्क्रिप्ट जो है ये किस चीज के साथ अटैच्ड है? ये स्क्रिप्ट चलेगी किसकी वजह से? ठीक हो गया, ठीक हो गया। ये बॉल की हम वजह से चलेगी। हम ऐड भी कर सकते हैं। आप डाल दें, मगर वो एम ही फजूल में टाइम ज़ाया कर रहे हैं और रिसोर्स ज़ाया कर रहे हैं। आप ये कर ठीक। सकते हैं, आप कह सकते हैं कि एंड कॉन्ट डॉट अदर कोलाइडर डॉट गेट टाइप इक्वल क्या होगा? टाइप ऑफ हो जाएगा सर्कल कोलाइडर 2D। आप ये चाहते हैं तो आप ये कर सकते हैं। यस सर, दैट्स मच इजी। इट्स नॉट ईजी, इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम एंड इट्स अ वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज। ठीक सर, मगर ठीक सर। complete, I agree, it is more ओके, complete, but it's not required. ओके सर।
उससे फर्क कोई नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपकी बॉल क्योंकि पे हम लगा वो ही एक स्क्रिप्ट जो सर्कल है ना वो कोलाइडर है, बॉल में यूज कर रहे हैं। बॉल पे यूज कर रहे हैं और उस बॉल पे लगा ही एक कोलाइडर है। या तो होता ना कि इस गेंद के ऊपर 2 कोलाइडर्स लगे होते, एक के साथ कुछ होता, दूसरे के साथ कुछ और हो रहा होता, ठीक है। यस अब वो यस लग गया है और वो डिस्ट्रॉय भी हो गया। मेरे से देर हो गई थी, मैंने टाइम पे उसे रोका नहीं, तो सर इसका मतलब है हमारा जबरदस्त। स्क्रिप्ट काम कर रहा है। सर अब ठीक है, लग तो रहा है कि यहाँ हम गेम्स बना लेंगे। इंशाल्लाह, बिल्कुल। ठीक है ना। तो ये आपका फ्रंट स्प्राइट गायब हुआ और इस पर क्लिक करें। ओह हो, वो सर डिसअपियर हो भी देख ले, चुका है। आपने हमें थोड़े थोड़े सिरे पकड़ाए हैं ना, तो हमने पकड़ भी लिए हैं, अब पता भी लग रहा है क्या हो रहा है। अच्छी बात। बस साथ साथ सिरे पकड़ाते रहना। ये टीचर का यही काम होता है ना। अगर मैं सारा कुछ आपको बता दूं तो आप कहेंगे कि बस हमें बताते जाओ, अगर मैं सिर्फ थोड़ा सा बताऊं तो आप कहेंगे सर कुछ तो होता है, तो क्लास में भी आएंगे आप। सर एक क्वेश्चन है मेरा। सॉरी, दैट वाज जस्ट अ जोक। मेरी तरफ से कोताही है, एक्चुअली मुझे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए थी आपको। हाँ जी बताएं। सर एक क्वेश्चन है मेरा। जी जी। सर कोड खोलिएगा। हाँ खोल। सर ये जो हमने लास्ट पे इफ कंडीशन लिखी है सर, अगर हम खाली ये लिखें और ये जो ऊपर हमने सारा लिखा है ये ना लिखें तो तब भी तो सर डिस्ट्रॉय हो ही जाएगा ऑफ कोर्स, ये तो कि नहीं सिर्फ, होगा? ये सिर्फ आपकी, ये किस लिए है? ये सिर्फ ये कोऑर्डिनेट्स के लिए, वो ये सिर्फ इंफॉर्मेशन। साथ साथ इंफॉर्मेशन लेने के लिए, साथ साथ चेक करने के लिए कि हाँ भी सही तरफ जा रहे हो नहीं जा रहे, यू नो, ये उस चीज़ के लिए, ठीक है। इससे फ़ायदा क्या है कि मेरे पास ट्रेस आ रहा है पूरा यहाँ पे कि जब मैं डिसअपियर हुआ था उससे पहले जो कांटेक्ट हुआ था वो वाकई सही जगह पे हुआ था कि नहीं। हाँ ये देखो, बिल्कुल 0 -3.9 पे इसका वो हुआ था कांटेक्ट, ठीक है। तो मैं फिर उसके बाद प्लेयर के अंदर जाके उसके एज कोलाइडर को देख सकता हूँ कि भाई तुम पड़े कहाँ पे हो। तुम पड़े हो 0 -0.7 पे और टोपी कहाँ पड़ी है -2.8 पे। -2.8 7 -0.7 ये तकरीबन -3.9 के करीब ही आ जाता है, ठीक है। तो मुझे पता चल जाता है कि ये सही टक्कर के ऊपर गायब हुआ है। बात समझ आई? सो ये आपके ओके कोड के सर। करेक्टनेस की वेरिफिकेशन के लिए बहुत हेल्पफुल है और उसके अलावा उसका कोई काम नहीं है। इसे आप हटाएं तब भी आपका, आप सारी डिबग स्टेटमेंट्स को कमेंट आउट कर दें, आपका कोड फिर भी सही चलेगा, ठीक है। कोई और सवाल? यस सर, थैंक यू। नो प्रॉब्लम। ओके, अच्छा एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा था जो कि पीडीएफ की फॉर्म में दिखाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, ठीक है। और वो ये है कि आप ये देख रहे हैं, ये जो गेंद है इसका, ये जो बॉल का ऑब्जेक्ट है, इसका रंग क्या है? ब्लू सर, ब्लू ब्लू। ब्लू। और ब्लू बाकियों सर। का रंग जो है वो ब्लैक है या ग्रे। ग्रे वो होते हैं जो डिसेबल्ड होते हैं, इसको मैं इनेबल कर दूं, चलो ये भी ब्लैक हो गया। मगर ये ब्लू जो है ना, ये थोड़ी फर्क चीज़ है। ब्लू का मतलब है कि ये थोड़ा सा स्पेशल ऑब्जेक्ट है जिसको हम कहते हैं प्री फैब, ठीक है। प्री यस फैब सर। वो सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, इसको मैं अगर यहाँ से डिलीट कर देता हूँ तो ये क्या कह रहा है, ये अब लाल में क्यों आ गया है, ठीक है। हाँ, सो ये अब हमारा नॉर्मल बॉल हो गया, ठीक है, रेगुलर ब्लैक बॉल, ठीक है। रेगुलर ब्लैक गेम ऑब्जेक्ट, उसका नाम बॉल है वगैरह वगैरह, सारा इसके साथ काम चल रहा है। अब आपको पता है आपकी गेम में सिर्फ एक गेंद थोड़ी है, गेंदों ने आते रहना है, ठीक है। इसका मतलब है कि कितना अच्छा हो कि ये जो हमारी गेंद एक पैकेज के तौर पे तैयार हो गई है जो कि गिरती भी है और सही कोलाइडर के साथ लग के गायब भी हो जाती है। कितना ही अच्छा हो कि ये गेंद बार बार हमारे पास ऐसी ही सूरत में इसकी कॉपियाँ जो है हम बना सकें, ठीक है। बार बार सारा सर सेटअप हमें इसके ना अलावा करना। हमारा ग्राउंड के साथ जब ये टच होगा तब भी तो इसे डिस्ट्रॉय होना चाहिए। हाँ आई वो मीन हम कर उसे गायब लेते होना हैं, चाहिए। राइट। वो वाले हम बिहेवियर्स ऐड कर सकते हैं कि ग्राउंड के साथ क्या करना है वगैरह वगैरह। अभी मगर जो बेसिक बिहेवियर है वो हमने कर लिया है, अपनी अपनी गेम का जो पॉइंट वो आप बेशक ऐड कर लें। अब आप क्योंकि चीते हो गए हैं, आपने एक कोलिजन समझ लिया है तो आप हर किस्म का कोलिजन हैंडल कर लेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं? जी सर। यस सर, है ना? इंशाल्लाह। शायद अभी इंशाल्लाह, नहीं है, शायद। शायद ना, मगर आप ट्राई करके करेंगे, करके आप पता ये चलेगा, सर समझेंगे करके पता मोस्ट लाइकली आप अगले वाला खुद कर लेंगे, ठीक है। एंड सर इसलिए मैंने वो नहीं किया जी। मेरा कोड में एक क्वेश्चन है कोड। मैं ये एक चीज़ बता दूं फिर आपके सवाल पे आते हैं, ठीक है। ओके सर। सो
and because this is very very important and it's much better to show it in when I'm sharing the screen. So मैं चाहता हूँ कि ये जो गेंद है ना, ये एक किस्म की टेम्पलेट बन जाए। ये जो गेंद वाला गेम ऑब्जेक्ट है, एक किस्म का टेम्पलेट बन जाए जिसकी मैं जितनी मर्जी कॉपियाँ बना सकूँ, जब कॉपी बनाना चाहूँ मैं बना सकूँ। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एसेट्स के अंदर एक ख़ास फोल्डर बनाता हूँ। ख़ास तो नहीं, यानी कि यूनिटी के लिए फ़र्क नहीं पड़ता उसको क्या नाम दें, मगर हमारे लिए अपनी सहूलत के लिए कन्वेंशन हमने रखा हुआ है, हम उसका नाम प्रीफैब्स रखते हैं। ठीक है, ये मैंने एक फ़ोल्डर रखा है प्रीफैब्स, जिस वक्त ये खाली है। और फिर मैं इस दफ़ा क्या करता हूँ, मैं इस बॉल को ड्रैग करके बहुत स्लो मोशन में ड्रैग कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को नज़र आए। और फिर मैं अब देख रहे हैं मैंने प्रीफैब्स के ऊपर इसे हवर किया हुआ है, मैं प्रीफैब्स के ऊपर जाके इसे ड्रॉप करता हूँ और ये इसकी एक इसका जो ऑब्जेक्ट है इसको ये सीरियलाइज कर देता है। अगर किसी को एचटीएमएल का पता हो तो उसे समझ आएगा। सीरियलाइज करने का मतलब क्या है कि जो ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर है उसको आपने फाइल में राइट कर दिया है। तो फाइल में राइट कर दिया है, क्या मतलब मैं कह रहा हूँ, उसके अगर आप राइट क्लिक करें, इसे कहें शो इन एक्सप्लोरर, तो आप देखेंगे कि ये आपके फाइल सिस्टम पे जहाँ पे आपका प्रोजेक्ट बना हुआ है वहाँ पे ball.prefab के नाम से एक फ़ाइल बन गई है, जो कि मेरा कंप्यूटर थोड़ा सा स्लो है, थोड़ी देर में ही आपको दिखा देगा। ठीक है, ये आ गया ball.prefab के नाम से ये फ़ाइल बन गई है। अब क्या है कि वो जो आप जो टेम्पलेट बनाना चाह रहे थे अब वो बन गई है, वो आपके प्रोजेक्ट के फाइल लेवल के ऊपर आपके पास अवेलेबल है। इसका मतलब क्या है, सबसे डायरेक्टली इसका मतलब ये है कि आप अनगिनत डिज़ाइन व्यू में भी आप इसकी कॉपियाँ अपने सीन के अंदर डाल सकते हैं। अब आप कह रहे हैं कि मैं डाली जा रहा हूँ मगर मुझे तो सीन में सिर्फ एक ही नज़र आ रही है, कोई बता सकता है ये एक ही क्यों है? सर या ओवरलैप सर उसकी लोकेशन सेम है ना इसमें। ओवरलैप कर रहे हैं, सेम है सर। सबकी लोकेशन सेम आ रही है। ठीक है, ठीक है। So if I start moving them around, you'll see that they are actually different. There are many different balls now in your scene. ठीक है, सही होगी बात? ठीक है, सर ये काम तो ठीक नहीं लग रहा, ये काम ठीक नहीं लग रहा। ये हमें खुद मतलब गिने चुने बॉल्स डालने पड़े। हाँ नहीं, ये तो हमने ये इसीलिए किया गया है ताकि आप कोड के थ्रू ये काम कर सकें। बिल्कुल सही बात आपकी। सो अब हमने कोड के थ्रू ये काम करने के लिए हमने एक एम्प्टी गेम ऑब्जेक्ट बनाया जिसका नाम हमने रखा बॉल कंट्रोलर। ये नज़र आ रहा है, इसके साथ कोई स्प्राइट अटैच नहीं है, इसकी कोई शक्ल नहीं होगी, ये सिर्फ आपके सीन के अंदर एक एम्प्टी गेम ऑब्जेक्ट है जिसके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट कोड अटैच्ड है, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लास अटैच्ड है जिसका काम ये है कि वो इस गेंद को आपके कहने के मुताबिक आप जिस तरह चाहते हैं उस तरह से इसको ये देखें, ये कौन सी गेंद इसके साथ कौन सा प्रीफैब अटैच्ड है, वो ये है। तो आप जो चाहते हैं वो जो प्रीफैब है वो इंस्टेंशिएट करता रहे। ठीक है, क्लास ख़त्म हो रही है और अगले टीचर आ गए हैं, तो मैं आपको इसका हल्का सा भी ओवरव्यू दे देता हूँ एंड आई विल एक्सप्लेन इट इन द ट्यूटोरियल। व्हाट इज़ हैपनिंग इज़ इट इज़ सेइंग अपडेट के फंक्शन के अंदर ये क्या करता है, ये नोट करता है कि कितने फ्रेम गुजर चुके हैं सिंस द लास्ट टाइम आई इंस्टेंशिएटेड दिस बॉल। अगर वो एक ख़ास नंबर ऑफ़ इंटरवल से ज़्यादा गुजर चुके हैं तो इसका मतलब है कि इसको इंस्टेंशिएट कर दो। ठीक है, अब हम इसे देखते हैं कि ये क्या हो रहा है। ठीक है, अब ये कहाँ पे इंस्टेंशिएट करेगा, ये -2.19 और 5 पे से इंस्टेंशिएट करेगा। लेट्स सी इफ दिस एक्चुअली हैपेंस। देख रहे हैं आप, एक गेंदों की हमने पूरा एक टावर खड़ा कर दिया। सही होगी बात? हेलो, आप लोग हैं यहाँ पे? जी सर। तो ये जो चीज़ हुई थी ये दो चीज़ों की वजह से हुई थी। एक ये कि आपने प्रीफैब बनाया और दूसरा ये कि आपने इंस्टेंशिएट का फंक्शन कॉल किया उस प्रीफैब के साथ और उसे बताया कि तुमने कहाँ पे नमूदार होना है और जब तुम अपीयर होगे तो तुम्हारी ओरिएंटेशन क्या होगी। ठीक है, वो जो XYZ रोटेशन है वो तुम्हारी क्या होगी। ठीक है,
तो ये इंस्टेंशिएट और प्रीफैब का फंक्शन है जो कि हर 12 फ्रेम्स के बाद कॉल हो रहा है। हर 12 फ्रेम्स के बाद कैसे कॉल हो रहा है, मुझे क्यों पता कि 12 फ्रेम्स हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे अगर मैं चाहूँ कि ये ज़्यादा जल्दी अपीयर हो तो मैं ये नंबर कम भी कर सकता हूँ। मैं इसे 5 कर देता हूँ और इसे मैं पॉज ऑफ कर देता हूँ। आप देख रहे हैं ज़्यादा जल्दी से बढ़ रहे हैं। अगर मैं कह देता हूँ इसे 25 लेट से, तो ये कम स्पीड से अपीयर होंगे, अब निस्बतन कम स्पीड से अपीयर हो रहे हैं। ठीक होगी बात ये? तो ये आपकी एक मशीन आ गई है, ये बॉल कंट्रोलर या बॉल स्पॉनर स्क्रिप्ट जो है, ये एक मशीन है जो जितने आप चाहें, जब चाहें, जहां चाहें बॉल्स को वो अपीयर करा देता है। ठीक है, तो ट्यूटोरियल का जो एक मेजर पॉइंट जो रहता था अब वो पूरा हो गया, और मैं इसको ट्यूटोरियल को पूरा करके सारा कुछ नहीं बताऊंगा, हिंट्स दूंगा और वो आपके साथ शेयर कर दूंगा कोई 4-5 घंटों में। ठीक सर होगी मेरा बात? जी जी, सवाल पूछ लें जल्दी से। सर वो डिस्ट्रॉय की जो स्क्रिप्ट है ना वो जरा करते हैं। सर इसके अंदर जो हमने कॉन डॉट अदर कोलाइडर डॉट गेट टाइप लगाया था इफ में इक्वल इक्वल्स टू टाइप ऑफ सर्कल कोलाइडर, सर हमें ये लगाने की जरूरत क्या है? क्योंकि सर जो तो भाई इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आपका क्लास फेलो इंसिस्ट कर रहा था कि ये लगा दें तो मैंने लगा दिया। ठीक है सर, कोई ज़रूरत नहीं। से रिमूव कर दें फिर। आप रिमूव कर देना, समझे कि मैंने रिमूव कर दिया। ठीक है सर अगर 2 एज कोलाइडर होते हैं हमारे पास तो उसमें हम कैसे करते डिफरेंशिएट? ये सोचो खुद, ये खुद सोचो। सारा आप वाला तो सोच लिया, अब आप ये बता दें। ओ भाई, सारा कुछ तो मैंने बताया। अब उन दो एज कोलाइडर्स के दरमियान जो सर ये चीज़ मैंने फर्क कर है, लिया हुआ है सारा पहले से ही। अच्छी बात है, अच्छी बात है। तो वो जो दो एज कोलाइडर्स है, हो सकते हैं उनकी पोजीशन फ़र्क हो, तो उनके ऑफसेट से इस्तेमाल कर लें, ये भी तो हो सकता है ना। या वो दोनों एक ही जगह पे पड़े हुए हैं। सर इतना फर्क नहीं है, बस कह लें थोड़ा सा ही है। तो जो फ़र्क है, जाहिर बात है आपने किसी वजह से दो अलग-अलग रखे हैं, तो जो दो अलग रखे हैं उनमें जो जो प्रॉपर्टी फ़र्क है उस प्रॉपर्टी की बेसिस पे काम कर लें। ओके सर। ठीक है, कहने का मतलब सर ये है नेम कि नहीं जो दे सकते कोई इसको? नहीं, एज कोलाइडर्स के नाम नहीं होते बजाते खुद, सिर्फ टाइप्स होती हैं, और बाकी ये सारी प्रॉपर्टीज़ जो इधर आप देख रहे हैं, ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ कोड के अंदर एक्सेसिबल होती हैं। ठीक है, तो आप ओके कहेंगे सर। कोलाइडर डॉट ऑफसेट डॉट एक्स या डॉट वाई या डॉट एज रेडियस, जो भी आप यहाँ पे नज़र आ रहे हैं वही नाम आपको कोड के अंदर अवेलेबल होंगे। सिर्फ ये है कि ये पहला लेटर जो है वो हमेशा स्मॉल होता है, और अगर इस ट्रिगर है तो स्मॉल आई एस और कैपिटल टी ट्रिगर होगा, इस तरह के नाम होते हैं। ठीक है, और वो आपको यूनिटी के मैनुअल से हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, तो आपका अगर पर्टिकुलर प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो रहा तो आप मेरे से चैट पे कांटेक्ट कर लेना। ठीक है, ओके सर। ओके जी, क्लास को यहाँ ख़त्म करना चाहिए, अगले सर तंग हो रहे हैं। ठीक है, चलें, थैंक यू, एंड आई विल शेयर दिस शॉर्टली इन अ फ्यू आवर्स। ओके,